उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के एक स्कूल की तस्वीर सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रही है। चंदौली के सरकारी कंपोजिट स्कूल के छोटे छोटे बच्चे अपने टीचर को फेयरवेल देते वक्त रो पड़े। कारण यह है कि इन बच्चों के शिक्षक का किसी दूसरे जिले में ट्रांसफर हो गया है। नन्हे से बच्चे अपने शिक्षक को जाने नहीं देना चाहते। शायद ये आंसू इसी इच्छा के पर्याय है। चंदौली जिले के चकिया स्थित कंपोजिट स्कूल के टीचर शिवेंद्र सिंह का ट्रांसफर अब दूसरे जिले में हो गया तो उनके स्टूडेंट की आंखों में आंसू आ गए। शिवेंद्र सिंह बघेल 7 सितंबर 2018 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाते रहे। शायद यही उनकी असली कमाई थी कि जब उनका ट्रांसफर हुआ तो बच्चे भावुक हो गए और गले लगकर रोने लगे। गांव के सामान्य घरों से आने वाले बच्चे अपने शिक्षक को जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन जाना तो नियम है। बच्चों को समझाते शिवेंद्र भावुक होकर इतना ही कह पाए कि मन से पढ़ना, खूब तरक्की करना। हर व्यक्ति के जीवन में माता पिता के बाद अगर ईश्वर के बराबर किसी का स्थान है तो वो गुरु का है। शायद यही वजह है कि एक छात्र को अपने शिक्षक के प्रति एक विशेष लगाव होता है। व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय ज़रूर आता है जब उसे अपने शिक्षक से अलग होना पड़ता है और वो वक्त छात्रों के लिए बहुत भावुक कर देने वाला होता है। बच्चों और उनके टीचर के बीच अटूट प्रेम की भाव विभोर कर देने वाली यह वीडियो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से आई है। शिक्षक शिवेंद्र बघेल कंपोजिट विद्यालय रतिगढ़ चकिया में कार्यरत थे। लगभग 4 साल यहाँ बच्चों को पढ़ाते हुए बिताए, लेकिन अब उनका दूसरे जिले में ट्रांसफर हो गया। गुरुजी के तबादले की खबर पाकर उनके बच्चे इतने दुखी हुए कि अपने मास्टर साहब को पकड़कर रोने लगे। यह वीडियो देखकर हर कोई इमोशनल हो रहा है। बहुत अच्छे थे, नहीं रोते यार, क्यों रो रहे हैं तुम लोग? चलो मैं लेके आऊंगा, पक्का आऊंगा, पक्का कह के जा रहा हूँ, 100% आऊंगा, मैं लेके आऊंगा ना। कंपोजिट विद्यालय रतिगढ़ में मैं 7 सितंबर 2018 में आया था और 12 जुलाई 2022 को मेरा यहाँ पर कार्यकाल पूरा हुआ। अब तबादला हो गया है, नए शहर जाऊंगा। लेकिन शहर में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं जब यहाँ पर आया था तो बच्चों की संख्या बेहद कम थी, लेकिन हम सारे टीचरों ने एक बेड़ा उठाया कि नहीं, यहाँ पर संख्या बढ़ानी है और उस काम में हम सफल भी हो पाए। पहले जो संख्या कम होती थी, बच्चे स्कूल नहीं आते थे, उस काम को हमने सफलता के रूप में बदला है। हम निकले, हम वहां से सुबह उठते थे, हम पूरा प्लानिंग करते थे कि कल हमें क्या करना है। एक टीम के साथ हम जाते थे और सारे बच्चों को घर से लेकर आते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि बच्चों को नहलाना धुलाना भी पड़ता था, तैयार करना भी पड़ता था। तैयार करने का मतलब ये है कि उनको कपड़े वपड़े पहना देते थे और हम लोग ब्रश के रूप में दातुन करा देते थे, क्योंकि घर स्कूलों में मिड डे मील मिलता है तो उनको खाने की भी बहुत टेंशन नहीं होती थी। तो स्कूलों से, घरों से बच्चों को लेकर आते थे, स्कूल में लाते थे, उसके बाद पढ़ाते थे। असेंबली का टाइम हम लोगों ने बढ़ा दिया था। बेसिकली असेंबली आधे घंटे या पौन घंटे की होती है, लेकिन हमने वहां पर प्राइमरी लेवल में, बेसिक लेवल बहुत अच्छा हो, इसलिए वहां पर गिनती, पहाड़ा, शब्द, अर्थ, सामान्य ज्ञान, इन चीजों को मजबूत करने के लिए लगातार ऐसे काम किए और आज वही सफलता है जो बच्चों ने मुझे भेंट की है। जाना एक बहुत बड़ा दायित्व है आपके पास और उस दायित्व को निभाना बहुत बड़ा काम होता है। मैंने शुरुआत से ही कहा कि बच्चों के साथ आपको बच्चा होना पड़ता है। कई दफे ऐसा होता था जब बच्चे बाल कटा के आते थे, स्टाइलिश बाल कटा के आते थे, तो मैं बोलता था और हीरो क्या हाल चाल है, बड़े अच्छे लग रहे हो, और कहाँ से कटाया तो बताते सर वहां से कटाया, तो अच्छा ठीक है, दूसरे का नाम लेता था, तुम भी जाके वहां से कटाना, देखो कितने अच्छे बाल कटाए हैं, और थोड़ा छोटे करा लेते तो बहुत अच्छा लगता। तो आप कभी उनको समझाइए, क्योंकि आप जब डांटेंगे तो वो नहीं समझेंगे, फिर वो गुस्सा करेंगे आपके ऊपर और गुस्से में बहुत सारी चीजें खराब हो जाती। तो आपको करना ये है, एज ए शिक्षक मैं ये मानता हूं कि आपको बच्चों के सामने, उनके सामने जो समस्याएं हैं उनका समाधान सिर्फ आपके पास है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब बच्चे अपने माँ बाप से नहीं कह पाते, आप अपने घर से नहीं कह पाते हैं, तब वो जाकर अपने टीचर से ये बात कहते हैं, और जब वो टीचर से कहते हैं तो उस समस्या का समाधान भी सिर्फ आपके पास है। सरकार सुविधाएं देती है, शासन प्रशासन आपकी मदद करता है, करना आपको है। मैंने किया है, मेरे जैसे बहुत सारे टीचर कर रहे हैं और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ऐसा एक समय आएगा जब सब के सब बेसिक की ओर होंगे और प्राइवेट संस्थाओं की जो वसूली है उस पर बहुत तगड़ी लगाम लगेगी।
मुझे याद है कि मेरा जन्मदिन था और मेरे जन्मदिन के पहले किसी टीचर ने बताया कि शिवेंद्र सर का जन्मदिन है। तो मैं एक दिन अचानक से जब स्कूल पहुंचा, जन्मदिन के ठीक एक दो दिन पहले जब मैं पहुंचता हूं तो स्टाफ रूम में जाता हूं। वहां से बच्चे मुझे पकड़ कर ले जाते हैं और कहते हैं कि सर चलिए वहां पर, और गेट के पास ही वो मेरी आंखों में पट्टी बांध देते हैं। और अचानक से गेट खुलता है और खूब सारे फूल बरसते हैं, मेरी आंखें बंद हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये हो क्या रहा है। और मेज पर एक लड़की अपना दुपट्टा बिछाए रहती है और उस पर केक रखा होता है, और वो भी केक वो बिस्कुट का बना है जो घर में वो 2-2 रुपए 4-4 रुपए पाते हैं, और उसमें से भी कुछ चॉकलेट भी लगी हुई हैं। तो वो पल मेरे लिए इतना यादगार रहा। वो केक मेरी जिंदगी का एक ऐसा केक बन गया जिसे मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भुला सकता। आप लाखों करोड़ों के केक खा सकते हैं, लेकिन प्यार वाला जो केक है ना, वो कभी नहीं खा सकते। और हाँ, अब मैं जब घर लौट कर आया तो मेरे बैग में कुछ बिस्कुट के पैकेट, कुछ नमकीन के पैकेट, वो भी बहुत छोटे छोटे, मतलब 2 रुपए 5 रुपए आसपास थे, ऐसी ऐसी चीजें मिली। वो पल बेहद भावुक करने वाला था। ये बच्चों से लगाव ही था जो मुझे इतना मानते थे, और उन्होंने मुझे जब वापस किया है तो मैं आज बटोर नहीं पा रहा हूं।